पाषाण काल का अंतिम और तीसरा काल था। इस काल का समय निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि मनुष्य ने नवपाषाण काल में कब प्रवेश किया था, परंतु कुछ अवशेषों के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि संसार के अन्य भागों में नवपाषाण काल का लगभग 10,000 ईसा पूर्व से लेके 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नवपाषाण काल में ना अधिक ठंडी पड़ती थी और ना ही अधिक गर्मी पड़ती थी। इस प्रकार की जलवायु मनुष्य और पशुओं के लिए बहुत अच्छी थी। मध्यपाषाण काल में मानव शिकारी और संग्रह का जीवन व्यतीत करता था, परंतु जलवायु में परिवर्तन के साथ साथ मानव ने अपने को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लिया था। इस काल में मानव शिकारी और संग्रहकर्ता की अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ा और उत्पादक बना। उसने अब पशुओं को मारने के स्थान पर उन्हें मित्र बनाना सीख लिया था। अब उसने कृषि करना भी सीख लिया। वह पशुपालन की सहायता से विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने लगा था। ऐसा माना जाता है कि इस काल में कृषि और पशुपालन एक साथ आरंभ हुए थे। मनुष्य ने इस काल में प्रवृत्ति की पूरी तरह पर निर्भर रहना छोड़ दिया था, संघर्ष करना सीख लिया। इस काल के प्राप्त औजार और हथियार पाषाण कालीन तथा मध्य पाषाण कालीन औजारों से काफी सुंदर और सुडल तथा विभिन्नता लिए हुए हैं। इस काल के प्रमुख औजारों में कुल्हाड़ी, खुरपी, हथौड़ा, चाकू, दरातियां, बेग, औरैया और कुदाड़ आदि महत्वपूर्ण औजार हुआ करते थे। इस काल में पाषाण काल के साथ साथ लकड़ी, हड्डियों के औजार भी बनाए गए। नवपाषाण काल के अंतिम वर्षों में तांबे के औजार भी बनाए जाने लगे थे। इन नए आविष्कारों ने मानव जीवन में जो परिवर्तन किए, उन्हीं के आधार पर विद्वान गॉर्डन चार्ल्स ने इस काल को नवपाषाण काल की क्रांति की संज्ञा दी थी। भारत के अनेक स्थानों से हमें नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्रथम स्थान आता है हमारा मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में है। इसमें हमें पुराने खोजों के अनुसार 7,000 ईसा पूर्व तक के साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम पहला साक्ष्य हमको पालतू भैंसे का साक्ष्य प्राप्त हुआ था और यहाँ से गेहूं पहला साक्ष्य हमको प्राप्त हुआ था। जौ का साक्ष्य हमको ईरान से प्राप्त हुआ है। दूसरी जगह पड़ती है लाहौरा देव, ये संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से हमको लगभग 8,000 ईसा पूर्व तक के शिक्षित कृषि के साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं। तीसरी जगह है कोल्डवा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर सबसे पहले हमको चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है और वो भी 6,500 ईसा पूर्व तक का साक्ष्य मिला है। चौथी जगह हमारी चिराद है, जो सारण बिहार में पड़ती है, जहाँ पर हड्डियों का उपकरण हमको प्राप्त हुआ है। पांचवी जगह हमारी भारत की कश्मीर है। कश्मीर में दो जगह से हमको मिलता है, एक बुर्जहोम, एक गुफार राल में मिलता है। बुर्जहोम में हमको जन्म स्थान का पता चलता है और लोग गड्ढों में रहते थे, शिकार एवं मछली का पालन भी करते थे। कुछ कब्र में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य भी हमको प्राप्त हुआ है। दूसरे नंबर पे आता है गुफार काल। यहाँ से हमको कुम्हार की गुफा, इसमें कृषि और पशुपालन के भी साक्ष्य दोनों हमको प्राप्त हुए हैं। इस नवपाषाण युग में मनुष्य का संघर्ष तो जारी रहा, परंतु कुछ कठिनाइयां कम हो गईं। निवास स्थान इस काल में मनुष्य ने गुफाओं तथा वृक्षों के नीचे रहना छोड़ दिया। नदियों के तटों पर घर बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब वह शिकार एवं संग्रह के स्थान पर भोजन का उत्पादन करने लगा था। स्थायी रूप से एक स्थान पर रहने लगा था। मनुष्य प्रारंभ में कच्चे घर बनाकर रहता था, बाद में उसने पक्की ईंटें के घर बनाना आरंभ कर दिया। मकानों की छत के लिए मनुष्य वृक्षों की टहनियां, पत्तियां, जानवरों की हड्डियों का और घास फूस का प्रयोग करता था। इस काल में आग का आविष्कार, इस काल में मनुष्य ने आग का प्रयोग भी सीख लिया था। पत्थरों की रगड़ से पैदा हुई चिंगारी से मनुष्य को आग का ज्ञान हुआ। इससे मनुष्य की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति हुई। इसके प्रयोग से मनुष्य भोजन पका कर खाने लगा और आग का प्रयोग जंगली जानवरों को डराने में भी प्रयोग करने लगा था। अपनी सर्दी बचाने के लिए भी प्रयोग करने लगा था। और पहले का मनुष्य होता था
वो रात में नहीं घूमता था, अब रात में भी घूमना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब उजाला भी आग के प्रकार से उजाला भी होने लगा था। और नवपाषाण काल मानव जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता पहिए का आविष्कार था। इस आविष्कार के फलस्वरूप मानव के जीवन में बहुत परिवर्तन आया। इसकी सहायता से रुई तथा ऊन के कतकर कपड़ा बनाया जाने लगा। चाक की सहायता से मिट्टी के बर्तन सुंदर सुंदर बनाने लगे। धीरे धीरे घोड़ा और गाड़ियां, बैलगाड़ियां यातायात के लिए भी प्रयोग किए जाने लगे थे। इस काल में मानव शरीर को ढकने के लिए पशुओं की खाल तथा पत्तों के स्थान पर वस्त्रों का प्रयोग कर दिया। इसने कपास उगाई, रुई, कतार तथा कपड़ा बनाना सीख लिया। वस्त्रों के अतिरिक्त इस युग में पुरुष और स्त्रियों पत्थरों के तथा हड्डियों के आभूषणों का प्रयोग करते थे। इस काल में विधि के अनुसार दफनाया जाता था। कई बार कब्रों के ऊपर स्मारक भी बना दिए जाते थे। कई स्थानों से मुर्दा की राख से भरे बर्तन प्राप्त हुए हैं, जिससे यह अनुमान लगाया गया है कि नवपाषाण काल में मुर्दा को जलाए जाने की भी प्रथा शायद प्रचलित हो गई थी। कुछ विद्वानों के मत हैं कि इस युग में सूर्य, चंद्रमा, चट्टानों और वृक्षों, नदियों आदि प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करना आरंभ कर दिया था। मानव नवपाषाण काल में मनुष्य की मृत्यु के बाद जीवन में अधिक विश्वास। इस काल के घरों को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि उन्हें गृह निर्माण का कला का ज्ञान हो गया था। इस काल में चित्रकला तथा विशेष रूप से विकास हुआ था। उनके अनेक गुफाओं और घरों की दीवारों पर अनेक रेखा चित्र मिले हैं, जिसमें कई मनुष्य और पशुओं के चित्र भी मिले हैं। इनमें कई रंगों का प्रयोग भी किया। नवपाषाण काल के विभिन्न बस्तियों से युद्ध के अवशेष भी मिले हैं। मानव आत्मरक्षा के लिए अपनी बस्ती के चारों ओर खाई बनाता था, जिससे झगड़े हो जाते थे तो वे पत्थर के हथियारों का युद्ध में प्रयोग करते थे। उस समय के लोग बड़े निडर, वीर तथा साहसी हुआ करते थे। इसके ब्रजवाद कहा जाता है कि नवपाषाण काल मनुष्य के जीवन का क्रांतिकाल रहा था। यह नवपाषाण काल की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।